सो गाइस फाइनली वेलकम बैक टू सीएस कंसेप्ट सिंप्लीफाइड। सो गाइस आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू मेक योर प्रेफरेंस लिस्ट। अभी आप सभी का चॉइस फिलिंग शुरू हो जाएगा 28 से लेकर 30 के बीच में। अभी चॉइस फिलिंग को सिर्फ 3 ही दिन मिलते हैं। अभी 3 दिन से पहले आपको एक बड़ा होमवर्क कंप्लीट करना है, जो कि आपको अपनी कॉलेज लिस्ट बना के रेडी रखना है, क्योंकि जब भी चॉइस फिलिंग का टाइम आएगा अपने को सिर्फ पोर्टल पे कॉलेज ब्रांच सिलेक्ट करके अपलोड करना रहना चाहिए। उससे पहले ही हमारी कॉलेज की लिस्ट हमारे पास रेडी होनी चाहिए। अभी कॉलेज की लिस्ट किस तरीके से बनाएं, किस तरीके से हम डिफरेंट टूल्स का आज की डेट में यूज कर सकते हैं, ऑफिशियल कट ऑफ की पीडीएफ का किस तरीके से यूज कर सकते हैं, सब कुछ हम आज के इस वीडियो के अंदर जानने वाले। सो मेक श्योर आपको ये वीडियो जरूर एंड तक देखना है। सो गाइस सबसे पहले आप लोग मेरे स्क्रीन के ऊपर देख लो। अभी जैसे ही हम हमारे प्रीमियम और प्रो के व्हाट्सएप ग्रुप में जाते हैं तो ऑलरेडी आपके साथ कट ऑफ की पीडीएफ, आपका मेरिट लिस्ट का एनालिसिस, एवरीथिंग इज शेयर्ड ऑन टू ऑल द काउंसलिंग स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम जैसे कट ऑफ की पीडीएफ का ये फोल्डर ओपन करते हैं। अभी इस फोल्डर के अंदर ऑलरेडी हमने आप सभी को सब कुछ प्रोवाइड किया हुआ है। आपके ऑल इंडिया के सारे कट ऑफ है यहाँ पे। ऑल इंडिया मतलब जेईई मेंस के थ्रू राउंड 1 से लेकर राउंड 4 के कट ऑफ। उसके बाद यहाँ पे एमएचटी सीईटी के राउंड 1 से लेकर राउंड 4 तक के सारे कट ऑफ है। अभी याद रखो, जब भी हम प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे फॉर द राउंड 1, हम सिर्फ राउंड 1 के ही कट ऑफ को कंसिडर करने वाले हैं। कौन से कट ऑफ कंसिडर करेंगे? ओनली राउंड 1 कट ऑफ। क्यों राउंड 1 को ही कर रहे? बिकॉज राउंड 1 में सारी सीट्स वैकेंट होती है। राउंड 2 में माइट भी कुछ सीट्स आपकी फिल हो जाती है, तो उसके कट ऑफ आपको नहीं देखने को मिलेंगे कुछ कैटेगरीज के। बट राउंड 1 में सारी सीट्स वैकेंट होती है, तो आपको सारे कट ऑफ राउंड 1 के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो आपको अभी जब भी आप अपना कॉलेज का ड्राफ्ट बनाओ, राउंड 1 के ही कट ऑफ को कंसिडर करना है। अभी जैसे मैं राउंड 1 का ये शीट ओपन किया, अभी इस शीट के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो सारे कॉलेजेस के सारे ब्रांचेस के कट ऑफ है। अभी जो कॉलेजेस आपको सर्च करना है, कंट्रोल F करो या फिर फाइंड करो, कॉलेज का नाम लिखो और वो कॉलेज सर्च करो। तो यहाँ पे आपको बस यहाँ पे पीडीएफ के अंदर सर्च करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो सर्च बार आ गया। जो भी कॉलेज आपको चाहिए उस कॉलेज का चॉइस कोड के साथ सर्च कर सकते हो या फिर कॉलेज का नाम डाल के सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पे डालता हूँ डीजे सांघवी, DWARKADAS। तो जैसे मैं द्वारकादास डालूंगा तो मुझे यहाँ पे डीजे सांघवी का पूरा ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हो डीजे सांघवी के कट ऑफ मेरे स्क्रीन के ऊपर ओपन हो गए। तो डीजे सांघवी में कंप्यूटर जी ओपन में ये गया था, एल ओपन में ये गया था, MI मतलब माइनॉरिटी में ये गया था, और TFWS ट्यूशन फी वीवर स्कीम के अंदर ये कट ऑफ था। अब इस कट ऑफ के अंदर ये जो रैंक लिखी होती है ऊपर, ये आपकी होती है स्टेट जनरल मेरिट रैंक। कौन सी रैंक होती है? स्टेट जनरल मेरिट रैंक। तो ये चीज आपको याद रखनी है, दिस इज योर स्टेट जनरल मेरिट रैंक। यहाँ पे कोई कैटेगरी रैंक ये सब नहीं होता। कट ऑफ की पीडीएफ के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड इट इज योर स्टेट जनरल मेरिट रैंक। तो आपको इस पीडीएफ को एक बार अच्छे से एनालाइज करना है, ऑलरेडी आपके साथ ग्रुप के ऊपर शेयर है। अभी अगर आपको जेईई मेंस में ज्यादा है तो आपको जेईई मेंस के हिसाब से ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट के कट ऑफ चेक करने हैं। यहाँ पे आपको जेईई मेंस के कट ऑफ दिख जाएंगे, जो 20% जेईई मेंस की सीट्स होती है। तो बस सेम प्रोसेस है, यहाँ पे आपको बस जेईई मेंस का देखना है, और जेईई मेंस में यहाँ पे आपका मेरिट नंबर है, तो ये मेरिट नंबर आपका ऑल इंडिया मेरिट नंबर आता है, जेईई मेंस का मेरिट नंबर। अभी ये था कट ऑफ, इस कट ऑफ को एनालाइज करने का, कॉलेजेस को देखने का। तो ऑलरेडी आपके साथ ऑफिशियल कट ऑफ की पीडीएफ काउंसलिंग के अंदर शेयर है, और ऑलरेडी काउंसलिंग में जितने भी स्टूडेंट ने एनरोल्ड किया है ऑलरेडी सबका ऑलमोस्ट 1-on-1 कंप्लीट हो चुका है। 1-on-1 आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन के ऊपर, डेट टाइम सब कुछ हम नोट करके रखते हैं कि फ्यूचर में कोई क्वेरीज नहीं आनी चाहिए। और सबका जिसका प्रोविजनल एडमिशन भी होके रखा है उनका प्रोविजनल एडमिशन भी मार्क होता है। तो इस तरीके से अपने काउंसलिंग के अंदर सभी के 1-on-1 अभी चल रहे हैं। तो मेक श्योर आप लोग भी काउंसलिंग में आज ही एनरोल करके रखो, इस तरीके से आपकी भी लिस्ट बन जाएगी। अब ये लिस्ट बहुत बड़ी लिस्ट है, अभी मैं नीचे तक नहीं जा रहा। ऑलरेडी हर साल हजारों बच्चे काउंसलिंग के अंदर एनरोल्ड करते हैं। लास्ट और ऑलमोस्ट पेड बैचेस के अंदर 1200 बच्चों की काउंसलिंग हमने कंप्लीट की थी। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं अभी कोई भी एक कैंडिडेट का आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो अभी मैं आपको सर्वेश को ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप बस उसका स्क्रीन के ऊपर देखना। तो जैसे हम ये ओपन करते हैं उनकी शीट, तो यहाँ पे इस तरीके से आपकी भी कॉलेज की लिस्ट आपकी काउंसलिंग के अंदर क्रिएट की जाती है। तो याद रखो आपको भी इस तरीके से अपनी कॉलेज की लिस्ट बनानी। तो यहाँ पे आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, अभी इनके जो परसेंटाइल है, जेईई में 96 है, सीईटी में 98.04 है, मतलब सीईटी में उनके पास एक एज रहेगा। तो इस तरीके से इनकी भी कॉलेज लिस्ट बनती है। अभी कॉलेज लिस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपको इंस्टीट्यूट कोड मालूम होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि डीवाई पाटिल अकुर्डी की जगह बच्चे पिंपरी डाल देते हैं, फिर डीवाई पाटिल कोल्हापुर ऐड कर देते हैं, क्योंकि नाम सेम है, डीवाई पाटिल ही है, बट एक है अकुर्डी के अंदर, एक है पिंपरी के अंदर, एक है कोल्हापुर के अंदर। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। सेम कमिंस पुणे की जगह कमिंस नागपुर ऐड कर देते हैं। तो आपको एक कॉलेज कोड याद रखना है। कॉलेज कोड में भी एक सिंपल रूल है, 3 से शुरू हो रहा है मतलब वो कॉलेज मुंबई में है, 6 से शुरू हो रहा है मतलब वो कॉलेज पुणे में है। तो 6 मतलब पुणे और 3 मतलब मुंबई।
उसके बाद ये जो वन शुरू होता है, अगर फर्स्ट वन है मतलब वो जो है वो यूनिवर्सिटी है, याद रखो। तो यहाँ पे आपका COAP इज अ टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, तो खुद की यूनिवर्सिटी में वन आ जाता है यहाँ पे। उसके अलावा पहले 6 प्रेफरेंस आपको फिक्स करने हैं। तो पहले 6 प्रेफरेंस हमने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किए काउंसलिंग में, VJTI कंप्यूटर, COAP कंप्यूटर, VJTI IT, COAP AIDA, AIML, फिर आपका SPIT कंप्यूटर साइंस और SPIT कंप्यूटर। ये 6 प्रेफरेंस हर एक बच्चे की लिस्ट में पहले 6 यही होने चाहिए। कोई भी ब्रांच आपको मिले, कुछ भी मिले, पहले 6 प्रेफरेंस यही रखो। इससे क्या होता है, आपका ऑटो फ्रीज नहीं होता। जैसे आपको मालूम होगा रूल्स, राउंड 1 में पहला प्रेफरेंस मिला तो ऑटो फ्रीज, राउंड 2 में पहले 3 में कुछ मिला तो ऑटो फ्रीज, राउंड 3 में पहले 6 में से कुछ मिला तो ऑटो फ्रीज। अगर ये 6 प्रेफरेंस आप रखोगे, चाहे आपके 80 परसेंटाइल हो, 75 हो, 90 हो, आपको पहले 6 प्रेफरेंस यही रखने हैं, जिससे कभी भी आपको ऑटो फ्रीज नहीं होगा। आप राउंड 4 तक जा सकते हो बिंदास। तो ये पहले 6 प्रेफरेंस आपको लॉक करके रखने हैं। उसके बाद आपके जैसे परसेंटाइल अगर 98 आए हो, तो आपको आपके परसेंटाइल से बिलो 4 परसेंटाइल, बिलो 5 परसेंटाइल तक की लिस्ट बनानी है। अब ये बंदे के 98 आए हैं, फिर भी हमने इसकी लिस्ट हमने 96 तक बना के प्रोवाइड की हुई है। तो इस तरीके से आपका भी लिस्ट इसी तरीके से इसी ऑर्डर वे में बनना चाहिए। चाहे आपके 98 हो, बट आपका भी लिस्ट नीचे -5 -8 परसेंटाइल तक जाना चाहिए। अगर आपके परसेंट 90 से बिलो हो तो -8 तक जाना चाहिए। अगर आपके परसेंटाइल 90 से लेके 95 के बीच में हो तो -6 तक जाना चाहिए। अगर 95 से लेके 100 के बीच में हो तो -4 तक जाना ही चाहिए। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इस तरीके से इस ऑर्डर में आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बनती है। अगर आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनाना नहीं आता, आप काउंसलिंग के अंदर एनरोल्ड कर लेना। याद रखो, प्रेफरेंस लिस्ट बनाते वक्त प्रेफरेंस ब्रांचेस आपको मालूम होने चाहिए। आप कौन सी ब्रांच को प्रायोरिटी दे रहे हो, कौन से रीजन को प्रायोरिटी दे रहे हो, कौन से सिटी को प्रायोरिटी दे रहे हो, आपके क्या स्कोर है, ये सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए। उसके बेसिस पे आपकी लिस्ट बनती है। अभी लिस्ट बनाने के लिए हम टूल्स के ऊपर बात करते हैं कि कौन कौन से टूल्स हम यूज कर सकते हैं इस लिस्ट को जनरेट करने के लिए या फिर क्रिएट करने के लिए। तो लिस्ट बनाने के लिए आपके पास है कंसेप्ट सिंप्लीफाइड का काउंसलिंग टूल किट। जैसे आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, यूट्यूब के ऊपर आना, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा MHT CET ऑफिशियल काउंसलिंग प्लेटफॉर्म। कैप राउंड, स्पॉट राउंड, ILS राउंड के सारे कट ऑफ सब कुछ आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ही मिलने वाला है। तो मेक श्योर इस प्लेटफॉर्म का आपको जरूर यूज करना है एट मेकिंग योर काउंसलिंग लिस्ट। 17 मिनट का वीडियो है, इन्वेस्ट योर 17 मिनट्स। चेक करो इस टूल किट के अंदर क्या क्या टूल्स हमने प्रोवाइड किया, लॉट में डिफरेंट टूल्स। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। इस चैनल के ऊपर आपको सारी अपडेट्स मिलती है रिगार्डिंग MHT CET और MHT CET के साथ साथ आपके प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज के भी एडमिशन प्रोसेस के ऊपर सारी अपडेट्स आपको मिलेगी। याद रखो, KJ सोमैया बहुत अच्छा बैकअप ऑप्शन है आपके लिए, बिकॉज रिफंड पॉलिसी 4 सितंबर तक आपको 100% रिफंड मिल रहा है। तो 4 सितंबर तक का आपके पास टाइम भी रहेगा, तो KJ सोमैया को बैकअप में लेके भी आप आगे बढ़ सकते हो। तो ऐसी सारी अपडेट्स के लिए आपको जुड़े रहना है कंसेप्ट सिंप्लीफाइड के साथ, और हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखो। नीचे आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। कमेंट सेक्शन में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, तुरंत जाके ज्वाइन कर लेना। चलो अभी हम आ जाते हैं अपने काउंसलिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। अभी जैसे आप काउंसलिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर आते हो, सबसे पहले आपको नीचे आना है, स्क्रॉल करना है। नीचे आप सभी को दिखेगा MHT CET कॉलेज प्रेडिक्टर। तो MHT CET कॉलेज प्रेडिक्टर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपके MHT CET के लिए सारे टूल्स है, सारे टूल्स देख सकते हो। मार्क्स, परसेंटाइल, कॉलेज प्रेडिक्टर, कॉलेज एक्सप्लोरर, टॉप कॉलेजेस एंड प्लेसमेंट, कॉलेज कंपेयर टूल, ब्रांच प्रेडिक्शन, करियर लाइब्रेरी, चैटबॉट एंड प्रेफरेंस लिस्ट बिल्डर। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप कोई ब्रांच में कंफ्यूज हो, करियर लाइब्रेरी के अंदर जाओ। MHT CET में जितने भी ब्रांचेस है, सारे ब्रांचेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। देयर आर टोटल 87 डिफरेंट ब्रांचेस। 87 ब्रांचेस के ऊपर कंप्यूटर, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस बिजनेस सिस्टम, कंप्यूटर साइंस डिजाइन, CSC विद AIDS, CSC विद AIML, CSC विद साइबर सिक्योरिटी, CSC विद IoT, IT ब्रांच, सारे ब्रांचेस के ऊपर आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगी कि वो ब्रांच और दूसरे ब्रांच के अंदर डिफरेंस क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो, सब कुछ पढ़ सकते हो। रोड मैप है, स्पेशलाइजेशन है, कोर सब्जेक्ट्स है, प्रैक्टिकल स्किल्स का है, इंटर्नशिप का रोड मैप है, फिर आपके क्या क्या प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हो, कौन सी इंडस्ट्रीज में जा सकते हो, आगे तो आपका हायर एजुकेशन के लिए आपके पास क्या स्कोप रहेगा। एवरी मास्टर प्लान इज प्रोवाइडेड इन दिस करियर लाइब्रेरी। अगर आपको ब्रांच प्रेडिक्शन टेस्ट अटेम्प्ट करना है तो वो भी आप अटेम्प्ट करके देख सकते हो कि आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आपके बेस्ट प्रेडिक्टेड ब्रांचेस क्या है। याद रखो, इस तरीके से आपका यहाँ पे प्रोफाइल स्कोर दिखता है कि आपकी प्रोफाइल में मेरिट्स क्या है, कहाँ पे आपकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे ब्रांच रेकमेंड होंगे, और फिर आप वो ब्रांचेस का पूरा हिस्ट्री देख सकते हो यहाँ पे। अभी हम बात करते हैं, भैया मुझे पहले बताओ कॉलेज इसकी रैंकिंग क्या होती है। तो कॉलेज रैंकिंग के लिए आपको आ जाना है यहाँ पे टॉप कॉलेजेस एंड प्लेसमेंट्स के ऊपर। टॉप कॉलेजेस एंड प्लेसमेंट में आपको यहाँ पे सारे कॉलेजेस का रैंकिंग ऑर्डर मिल जाएगा।
एवरीवन उसके साथ साथ एवरेज पैकेज किया जाता है ओवरऑल कॉलेज का, वो भी मिल जाएगा, कॉलेज का टायर कौन सा है वो भी मिल जाएगा, और ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करोगे डायरेक्ट आप कॉलेज की वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। उसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हो सीओईपी, विजेटीआई, एसपीआईटी, पीआईसीटी, आईसीटी, डीजे सांघवी, कमिंस, वालचंद, थाड़ोमल, वीआईटी, पीसीसीओई, विवेकानंद, एलएमएनआईटी एलएमएनआईटी, एलआईटी नागपुर, फिर फादर कॉन्सिगर रॉड्रिगेज बैंड्रा, फिर केजेएसआईटी, फिर पुणे विद्यार्थी ग्रास पीवीजी, फिर आपका डीवाई पाटिल अकूर्डी, फिर गवर्नमेंट कॉलेज संभाजीनगर, गवर्नमेंट कॉलेज अमरावती, फिर आपका विद्यालंकर वडाला, एसपीसी। तो पूरा कॉलेज का रैंकिंग ऑर्डर आपको देखने को मिल रहा है। अभी रैंकिंग ऑर्डर के साथ जैसे आप कॉलेज पे क्लिक भी करते हो ना, तो आपको उस कॉलेज का पूरा हिस्ट्री मिलता है, कॉलेज के अंदर कितने सीट्स है, कौन सी कैटेगरीज है, उसमें यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन सी ब्रांचेज है, उन ब्रांचेज में आपकी सीट मैट्रिक्स क्या होती है बेस्ड अपॉन द लास्ट ईयर। यहाँ पे इंस्टीट्यूट लेवल की मैनेजमेंट सीट्स कितनी है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अगर आपको कट ऑफ जानने हैं राउंड 1 से लेकर राउंड 4 तक के कट ऑफ भी देखने को मिलेंगे। कैटेगरी भी यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, आपकी जो कैटेगरी है, जो राउंड के कट ऑफ देखने वो राउंड के कट ऑफ देखने को मिलेंगे। अगर आप इंक्लाइंड हो फॉर स्पेसिफिक ब्रांच कि भैया मुझे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करना है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का क्या कट ऑफ ट्रेंड गया हुआ है, आपको पूरा कट ऑफ ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिलेगा। देख सकते हो मेरे स्क्रीन के ऊपर हर एक कैटेगरी, हर एक का ईओ मतलब राउंड वाइज आपको कट ऑफ ट्रेंड देखने को मिलेगा, कौन से राउंड में कितना डिक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो हमने यहाँ पे कॉलेजेस का रैंकिंग भी देख लिया। मान लो मुझे रीजन वाइज देखना है, तो रीजन वाइज पे मैं क्लिक करूंगा, मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, औरंगाबाद, अमरावती, संभाजीनगर, औरंगाबाद मतलब ओल्ड नेम। सो यहाँ पे आपको पूरा सब कुछ दिख जाएगा कि आपका रैंकिंग ऑर्डर क्या जाता है, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप रीजन वाइज भी देख सकते हो कि कॉलेजेस की रैंकिंग किस तरीके से होती है, और कॉलेज पे क्लिक करोगे तो कॉलेज का पूरा आपको हिस्ट्री देखने को मिल जाएगा। लेट्स मूव। ये तो हमने रैंकिंग देख लिया, कॉलेजेस को समझ लिया। उसके बाद आता है कि भैया ऑर्डर लिस्ट कैसे बनाए। ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए आपको आ जाना है कॉलेज प्रेडिक्टर के अंदर। कॉलेज प्रेडिक्टर में आने के बाद यहाँ पे आप अपना रैंक डालो। जैसे मेरी रैंक मान लो 12,000 रैंक है, तो मैंने 12,000 रैंक यहाँ पे इनपुट की। अभी मेरी रैंक 12,000 आई है, तो मैं यहाँ पे इनपुट क्या करूंगा, मुझे यहाँ पे इनपुट करना चाहिए 8,000, तो मैं यहाँ पे 8,000 रैंक इनपुट करूंगा। उसके बाद यहाँ पे मैं जनरल फिर ऑल रीजन मेरी कैटेगरी में यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, कैटेगरी सिलेक्ट कर दी, मैं अपनी होम यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर दूंगा, मैंने मुंबई सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद मुझे कौन कौन सी ब्रांचेस में इंटरेस्टेड है, मुझे मान लो सारे टेक ब्रांचेस में इंटरेस्टेड है, तो मैं सिलेक्ट ऑल करके सारे टेक ब्रांचेस सिलेक्ट कर दूंगा एक साथ। मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांचेस में भी इंटरेस्ट है, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स भी सिलेक्ट करूंगा। अब मुझे सिर्फ टेक और इलेक्ट्रॉनिक्स में ही जाना है, तो मैं बस यही सिलेक्ट करूंगा, जनरेट माय प्रेडिक्टेड रिजल्ट पे क्लिक करूंगा। अभी रिजल्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे मेरे स्क्रीन के पे देख सकते हो, जैसे मेरी रैंक 12,000 थी, बट फिर भी मैंने इनपुट 8,000 किया, तो मुझे 8,000 से पूरा डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर पूरी कॉलेज की लिस्ट मिल गई। अभी ये इंपॉर्टेंट लिस्ट है आपके लिए, बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ, आपने एक तो ऑल सिलेक्ट किया था, आपको सारे रीजन के मिल गए, रीजन ऑल रीजन हमने डाल दिया था, तो आपको मुंबई, पुणे, जो भी रीजन से सारे कॉलेजेस का एक ऑर्डर वाइज फॉर्मेट मिल गया। ऑर्डर वाइज फॉर्मेट के साथ नीचे यहाँ पे ऊपर आपको परसेंटाइल भी मिल गया, नीचे रैंक भी मिल गया। अभी हम रैंक के ऊपर ही जाएंगे, बिकॉज आपका अलॉटमेंट आपकी रैंक के ऊपर ही मिलता है। और फिर आप देख सकते हो कि राउंड वाइज रैंक में क्या क्या चेंजेस आए हुए हैं। अभी ये जो पीडीएफ है, ये आप एक्सपोर्ट करके डाउनलोड भी कर सकते हो, एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, या फिर इसको आप यहाँ पे ड्रैग करके, लैपटॉप पे हो तो ड्रैग करके यहाँ पे कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर देना, आपको मिल जाएगी आपके एक्सेल के अंदर। तो इस तरीके से आपको यूज करना है, प्रॉपर यूज करो अच्छे से, सारे कट ऑफ प्रोवाइड किए हुए। अब यहाँ से 8,000 से लेके आपको नीचे तक जाना है। यहाँ पे नीचे हमने 24,000 तक आपको रैंकिंग को ऑर्डर हिसाब से दिया हुआ है, तो ऑलमोस्ट हमने आपको जनरेट करके 150 प्रेफरेंसेस दे दिए हैं। तो समझ रहे हो, इस तरीके से आपको अपनी चॉइस फिलिंग का ऑर्डर बनाना है। अभी जो कॉलेज पसंद नहीं आता यहाँ से रिमूव कर दो, या फिर अगर आपको उसको ऊपर नीचे शिफ्ट करना है, आप शिफ्ट कर सकते हो, एक्सेल के अंदर कॉपी पेस्ट कर देना इस डेटा को। तो इस तरीके से आपकी प्रॉपर कॉलेज की लिस्ट बनेगी, और एक्सेल के अंदर फिर आप फाइनलाइज करना कि ये आपकी फाइनल लिस्ट है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट का कोड है, रीजन है, नेम है, ब्रांच है, कैटेगरी है, और आपके परसेंटाइल है। यहाँ पे तो हमने राउंड 1 का ही रखा है, बिकॉज हम राउंड 1 के हिसाब से ही अपना लिस्ट बनाते हैं। बट फिर भी अगर आपको और ऐड करना है, तो आप और भी राउंड 2, राउंड 3 के भी ऐड कर सकते हो फ्रॉम आवर टूल। बट हमारे काउंसलिंग के अंदर अभी के लिए हम आपको राउंड 1 ही देंगे, बिकॉज वी डोंट वांट कि आप कंफ्यूज्ड हो। कंफ्यूज नहीं होना, राउंड 1 के हिसाब से आपको चलना है। तो इस तरीके से आपको भी अपना लिस्ट बना के रेडी रखना है। बाकी यहाँ पे काउंसलिंग में तो ऑल इंडिया का भी देंगे, जी ओपन का भी देंगे, जी ओबीसी का भी देंगे, बट आपका लिस्ट आप जी ओपन के हिसाब से ही अपलोड करने वाले हो, बिकॉज रैंकिंग सेम रहता है। आपको जो मिलेगा प्रेफरेंस मिलेगा, आपको कैटेगरी वाइज प्रेफरेंस मिलेगा, बट रैंकिंग के लिए आपको जी ओपन के ही कट ऑफ चेक करके अपनी लिस्ट बनानी है। सो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड, होप्स आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। टूल्स का जाके यूज करो, सारे टूल्स हमने
काउंसलिंग प्लेटफॉर्म में प्रोवाइड किया है। बाकी अगर आपको काउंसलिंग के अंदर एनरोल करना है, हमारा काउंसलिंग का सिंप्लीफाइड प्रीमियम 101 है, सिंप्लीफाइड प्रो बैच है, दोनों के अंदर आप जाके एनरोल कर सकते हो। दोनों के अंदर आपको 500 रुपीज ऑफ मिल रहा है। कंसेप्ट सिंप्लीफाइड .in की वेबसाइट पे आना, कोर्सेज में आना, प्रॉपर कॉलेज की लिस्ट हम आपको एक्सेल के अंदर ड्राफ्ट करके देंगे। आपका 1-on-1 सेशन होगा विथ योर मेंटर, फिर आप डिस्कस करना उसके अंदर अगर आपको कोई चेंजेस चाहिए तो अगर आपको प्रीमियम में 1-on-1 सपोर्ट चाहिए तो आप प्रीमियम में एनरोल करना, 500 रुपीज ऑफ है। 4,500 की काउंसलिंग रहेगी, 4 कैप राउंड, स्पॉट राउंड, IELTS राउंड। 15 सितंबर तक हम आपके साथ हैं। 15 सितंबर तक आपको बेस्ट कॉलेज बेस्ट ब्रांच में जब तक अलॉटमेंट नहीं आता। उसके अलावा सिंप्लीफाइड प्रो बैच है। अगर आपको मेंटर के थ्रू आपकी काउंसलिंग कंप्लीट करनी हो, एक मेंटर रहेगा आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो कि आपको प्रॉपर कॉलेज लिस्ट आपको प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ पे आप सिंप्लीफाइड प्रो के अंदर भी एनरोल कर सकते हो। प्रो के अंदर आपको मेंटर सपोर्ट मिल जाता है। बाकी प्रीमियम में आओगे तो संकित सर है, पूरी काउंसलिंग की टीम है, सब कुछ आपकी हेल्प करेंगे लास्ट डे तक। आपको 15 सितंबर तक जब तक बेस्ट कॉलेज बेस्ट ब्रांच नहीं मिल जाता, हम आपके साथ है। तो मेक श्योर आप प्रीमियम में जाके आज ही एनरोल करो। 4,500 का प्रीमियम है टू गेट योर बेस्ट कॉलेज बेस्ट ब्रांच ऑन योर परसेंटाइल। बाकी कोई मैनेजमेंट कोटा कुछ चलेगा वो भी हम आपको अपडेट कर देंगे। बाकी अभी के लिए आपको राउंड 1 पे फोकस करके रखना है। सो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। होप्स आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। AI काउंसलिंग टूल किट का पूरा एक्सेस, कॉलेज प्रेडिक्शन टेस्ट होगा इन सब के लिए, ब्रांच प्रेडिक्शन टेस्ट होगा, इन सब के लिए आपको काउंसलिंग टूल किट का एक्सेस लगेगा, तो वो भी आप परचेस कर सकते हो। बाकी जैसे आप प्रो प्रीमियम में एनरोल करते हो, आपको काउंसलिंग टूल किट तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल ही रहा है। हमारे एंड से हम आपको सभी के बच्चों को, जितने भी काउंसलिंग के बच्चे, सभी को ये टूल किट का पूरा एक्सेस प्रोवाइड किया हुआ है उनके मेल आईडी पे, जो भी मेल आईडी से आप एनरोल करोगे। तो गाइस यही था पूरा प्रोसेस। होप्स आप सभी को समझ में आया होगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एडमिशन प्रोसेस। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।